राजस्थान के दिल में बप्पा रावल की कहानी सदियों से गूंज रही है। हिम्मत, विश्वास और एक राजवंश के जन्म की कहानी। बप्पा रावल का जीवन मेवाड़ के इतिहास का एक आधार स्तंभ है। उन्हें गुहिल वंश के संस्थापक और महान योद्धा राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मेवाड़ के भविष्य की महिमा की नींव रखी। बप्पा रावल की कहानी इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण है, जो उन्हें राजस्थान की सांस्कृतिक स्मृति में एक पूजनीय व्यक्ति बनाती है। माना जाता है कि उनका शासनकाल लगभग 734 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्हें युद्धरत राजपूत वंशों को एकजुट करने और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। आक्रमणकारी अरब सेनाओं के खिलाफ उनकी बहादुरी ने एक महान योद्धा के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया। बप्पा रावल का जीवन और उपलब्धियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं, जो उन्हें राजस्थान की समृद्ध विरासत का सच्चा प्रतीक बनाती हैं। बप्पा रावल का प्रारंभिक जीवन रहस्य और किंवदंतियों में छिपा हुआ है। उनके मूल के आसपास के रहस्य में कई तरह के वृत्तांत शामिल हैं। कुछ वृत्तांतों से पता चलता है कि उनका जन्म शासकों के वंश में हुआ था, जबकि अन्य उन्हें एक चरवाहे के रूप में चित्रित करते हैं, जो असाधारण परिस्थितियों में प्रमुखता से उभरे। तथ्य और लोक कथाओं का यह मिश्रण उनकी कहानी के आकर्षण को बढ़ाता है। एक लोकप्रिय कथा बप्पा रावल के एक चरवाहे के रूप में अपने झुंड की देखभाल करते हुए विनम्र शुरुआत का वर्णन करती है। यह कथा भूमि और उनके लोगों के साथ उनके संबंध पर जोर देती है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में चित्रित करती है जो मेवाड़ के हृदय से उभरा। यह भाग्य की परिवर्तनकारी शक्ति और भाग्य की अप्रत्याशित प्रकृति पर प्रकाश डालता है। उनके जन्म के आसपास स्पष्टता की कमी के बावजूद मेवाड़ के इतिहास पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। चाहे राजकुमार हो या चरवाहा, एक महान राजा बनने की बप्पा रावल की यात्रा कल्पना को पकड़ती है और इस विश्वास को पुष्ट करती है कि महानता अप्रत्याशित स्थानों से उभर सकती है। बप्पा रावल के जीवन के इर्द गिर्द सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक आर्षी हरित आर्षी के साथ उनकी मुलाकात है। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, बप्पा रावल, जो अभी भी एक युवा चरवाहा थे, अरावली की पहाड़ियों में अपने झुंड की देखभाल करते हुए आर्षी से मिले। यह मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें महानता की राह पर अग्रसर किया। आर्षी ने युवक की क्षमता को पहचानते हुए उसे अपने अधीन कर लिया। उन्होंने ज्ञान और बुद्धि प्रदान की, उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। ऐसा माना जाता है कि हरित आर्षी ने बप्पा रावल को दिव्य आशीर्वाद दिया, जिसने उन्हें विजय के लिए निर्देशित किया और उनके शासन की स्थापना की। बप्पा रावल की कथा के केंद्र में यह दैवीय हस्तक्षेप एक नेता के भाग्य को आकार देने में सलाह और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान, साहस और एक मजबूत नैतिक दिशा के बारे में भी है। जैसे जैसे बप्पा रावल परिपक्व हुए, उन्होंने एक योद्धा और एक नेता के रूप में अपनी योग्यता साबित की। उन्होंने मेवाड़ के विभिन्न राजपूत वंशों को एकजुट किया, जो लंबे समय से आंतरिक संघर्षों से विभाजित थे। एक सामान्य बैनर तले इन असमान समूहों को एक साथ लाने की उनकी क्षमता ने उनके असाधारण नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया और एक शक्तिशाली मेवाड़ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चित्तौड़ के सामरिक महत्व को पहचानते हुए बप्पा रावल ने किले पर कब्जा कर लिया, जो आने वाली सदियों तक गुहिल वंश की शक्ति का केंद्र बन गया। यह विजय मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जो बप्पा रावल के शासन में एक एकीकृत और दुर्जेय राज्य के उदय का प्रतीक है। उनका शासनकाल सैन्य सफलताओं और रणनीतिक गठबंधनों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिससे राज्य के प्रभाव का विस्तार हुआ और इसकी सीमाएं सुरक्षित हुईं। बप्पा रावल के शासन ने मेवाड़ के इतिहास में एक स्वर्ण युग की नींव रखी, जो स्थिरता, समृद्धि और अटूट राजपूत वीरता की विशेषता है।